Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Bhatti, your physics tutor from Stars Academy Lahore, head office Jordan. Students, आज हम करेंगे बात गॉसेस लॉ की, साथ हम करेंगे कैपेसिटर का छोटा सा पार्ट और दो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे अगर तो बात की जाए गॉसेस लॉ की, तो हम ये बात जानते हैं कि गॉसेस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीपल ऑफ 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। स्टूडेंट, शुरू से ना फर्स्ट एप्लीकेशन मुझे क्लियर समझ खुद नहीं थी आती होती। जब मैं एफएससी कर रहा था, उसमें ना वो बात करता है एफएससी के दौरान चार्ज्ड स्फीयर की, और वो साथ ही कहता है एट द एंड कि इंटेंसिटी इसके अंदर 0 है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, क्योंकि एरिया 0 नहीं है तो इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये बात ना बड़ी अजीब लगती थी कि ये क्या बात हुई कि एक चीज़ 0 नहीं, सेकंड हम इसलिए 0 मान लेंगे क्योंकि पहली चीज़ 0 नहीं है। तो समझ आया वक्त के साथ साथ कि असल में बात कुछ यूँ है कि जब भी आप किसी भी चार्ज को किसी भी सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते ना स्टूडेंट्स, तो वो चार्ज ना उस सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाता है स्टूडेंट्स सरफेस के ऊपर। अब चार्ज अगर उस सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास इक्वल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरऑल पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल सरफेस पर इस एंड पर है वही स्टूडेंट इस एंड पर है, और वही सेंटर में तमाम रीजन पर भी सेम पोटेंशियल है। तो ये बात ना हम करते हैं अब डिस्टेंस के लिहाज से। दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज रेडियस, दिस इज अगेन रेडियस। अगर हम चाहें तो हम थोड़ा सा इस सरफेस से बाहर भी बिहेवियर देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा रेडियस और रेडियस। ज़रा फर्दर चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर ना केस कुछ इस तरह का आ जाएगा। अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करना हो इन क्वांटिटीज़ के दरमियान में, तो ज़रा नोट कीजिएगा। ये लेंथ आ गई मेरे पास यहाँ तक। अगर फर्दर देखूंगा तो दिस इज द एक्सिस, इसके मुताबिक भी कुछ ऐसे ये एक्सिस आ गया स्टूडेंट्स, जबकि इस वाले के मुताबिक दिस इज द एक्सिस। अब ज़रा फर्दर देखें, यहाँ से लेके स्टूडेंट्स ये बन गया एक्स एक्सिस, ये आर 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 और आर, जबकि ये क्या आ जाएगा भला, पोटेंशियल। हमने खुद कहा कि पोटेंशियल जो सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल सेकंड सरफेस पर भी होता है, और वही पोटेंशियल सेंट्रल हर पॉइंट पर होता है। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास इस केस में पोटेंशियल क्या रहता है, स्टूडेंट्स पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। अगर तो पोटेंशियल कांस्टेंट है देन चेंज इन पोटेंशियल इज टेकन एज 0। अच्छा, अगर तो आप जाते हैं सरफेस से परे, डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हमने पढ़ा होता है कि पोटेंशियल ना आर के इनवर्स होता है। यानी यहाँ पर एक आइसोथर्म रिलेशन बनेगा दोनों एंड्स के ऊपर। दिस इज द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसी केस में फर्दर इंटेंसिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बिहेवियर ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है। मेरे पास केस स्टूडेंट्स वही रहा, यहाँ पर भी डिस्टेंस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है,
और ये डिस्टेंस है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आ गई इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स क्योंकि सरफेस पर चार्ज है तो सरफेस पर तो इंटेंसिटी होगी, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स सरफेस से अंदर हर जगह पर क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल कांस्टेंट, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। और आपने पढ़ा होता है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अगर चेंज इन पोटेंशियल ना हो तो फिर वहां पर इंटेंसिटी भी नहीं होती। तो यहां से लेकर उस सारे रीजन में जहां जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, देयर विल बी नो इंटेंसिटी। अगर आपने बाह्य स्टूडेंट जाना होता तो चार्ज से बाहर तो हम जानते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, फिर यहाँ पर भी एडियाबैट शेप बन जाती, जबकि यहाँ पर भी ऐसे एडियाबैट शेप फॉर्म हो जाती। तो स्टूडेंट्स हमारे पार्ट 2 एफएससी के दौरान जब आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो इसलिए है क्योंकि एरिया जीरो नहीं है, तो वजह बेसिकली वो नहीं थी। वजह ये थी कि इसलिए इंटेंसिटी जीरो है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल स्टूडेंट्स कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फर्दर सेकंड एप्लीकेशन की, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। याद रखिएगा जब भी सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन की बात की जाएगी स्टूडेंट्स, तो आपने सिर्फ इनके फार्मूलाज को याद कर लेना है। मोस्टली एमसीक्यूज इनके फार्मूलाज में से पिक कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर तो इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट की बात की जाए तो वो आप पढ़ते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और हम ये बात जानते हैं कि के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां से एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा 1/4 पाई के। स्टूडेंट्स इसकी जगह पर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई के सिग्मा। अच्छा, आप ये भी तो जानते हैं कि सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज चार्ज पर एरिया, तो दिस इज आल्सो द फार्मूला ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी का। थर्ड मेरे पास जो एप्लीकेशन है दैट इज पैरेलल चार्ज्ड प्लेट्स, के दो प्लेट्स हों, उन पर ऑपोजिट चार्ज हो और वो आपस में स्टूडेंट्स क्या हैं, पैरेलल हैं। अच्छा, अगर तो मैं इनको कैपेसिटर कहूँ ना, तो कैपेसिटर दो तरह का होता है स्टूडेंट्स। एक कैपेसिटर वो जिनकी प्लेट्स की लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, जबकि स्टूडेंट्स एक कैपेसिटर ऐसा जिनकी प्लेट्स फाइनाइट लेंथ की होती हैं। अच्छा, अगर तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर पाए जाने वाली तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एजिस से लेकर दूसरे एज तक और सेंट्रल हर एरिया में यूनिफॉर्म हैं और इक्विडिस्टेंट हैं, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज प्लेट्स की। पर स्टूडेंट्स अगर तो सेंटर में लाइंस आपस में पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट हैं, लेकिन जैसे ही हम एजिस तक पहुँचें तो लाइंस स्लाइटली बेंड होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब होता है कि हम फाइनाइटली लॉन्ग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट कैपेसिटर के एजेस कैसे कर्व और नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। अगर आप इस केस में इंटेंसिटी को पढ़ेंगे तो आपने एफएससी में डिस्कस किया होता है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। फार्मूला पुट किया एप्सिलॉन नॉट का तो आ जाएगा 4 पाई के सिग्मा स्टूडेंट्स, जिसको हम Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट भी कह रहे होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि आपके पास इस लेवल तक फार्मूलाज के क्वेश्चंस ही जनरली पूछ रहा होता है। अलबत्ता दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन से।